अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया होगा। रियासत आसाम में फिर 300 मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। आसाम की खबर गुज़िश्ता कल भी हमने आपको बताई थी कि तकरीबन 200 के करीब मुसलमानों के घरों को उजाड़ा गया। यहाँ तक कि उनकी जो फसल उगी हुई थी, चाहे वो बैगन की हो, पत्ता गोभी की हो, फूल गोभी की हो, जो थोड़ी बहुत फसल थी जिसके ज़रिए से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। रियासत आसाम के ताल्लुक़ से लगातार खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम में किसकी सरकार है। अब अगर खुलकर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि मुस्लिम दुश्मन सरकार आसाम में भी है, और ये सरकार कभी मदरसों को निशाना बनाती है, कभी आसाम के उलमाओं को निशाना बनाती है, कभी आसाम की मदरसों को और मस्जिदों को निशाना बनाती है। और इससे पहले भी हम सारी खबरें आपको दिखाते रहे हैं। गुज़िश्ता कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि 200 के करीब घर उजाड़े गए थे, और आज फिर बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल 300 मुस्लिम ख़ानदानों को फिर बेघर किया गया और 600 CRPF जवानों की मौजूदगी में बुलडोज़र चला दिया गया। जी हाँ, आजकल बुलडोज़र का आतंक बड़ा ज़बरदस्त मचा हुआ है, और बुलडोज़र ना कोर्ट की इसको ज़रूरत है, ना किसी कानून की इसको ज़रूरत है। बुलडोज़र बस चल रहा है, बल्कि बुलडोज़र बाबा करके एक बाबा मशहूर हो गए हैं, जिनको किसी कोर्ट वोट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई पत्थर भी फेंके तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कल एक वीडियो चंद जवानों की ख़तरनाक वायरल हो रही है, जिसमें वो CM शिवराज सिंह चौहान को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो अब कुछ लोग उस वीडियो को वायरल करते हुए लिख रहे हैं कि क्या इनके घरों पर भी बुलडोज़र चलेगा। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पत्थर फेंकने पर बुलडोज़र चला है लोगों के घरों पर, तो मुख्यमंत्री की माँ बहन करने वालों जो खुलेआम गालियां दे रहे हैं, खुलेआम नारे लगाते हुए गालियां दे रहे हैं, तो क्या सवाल उठ रहा है कि क्या इनके घर पर भी बुलडोज़र चलेगा? लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि वो गालियां देने वाले मुसलमान नहीं हैं। तो खैर चलिए, आई ये आसाम से खबर आ रही है कि 600 CRPF जवानों की मौजूदगी में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई। यहाँ तक के जो तैयार फसलें थी वो भी तबाह कर दी गई। आसाम की एक बड़ी मूवमेंट है, ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे आमसो कहा जाता है। इस आमसो ने, यानी इस स्टूडेंट यूनियन ने इस कार्रवाई को बिल्कुल गैर इंसानी करार दिया, और इस स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि ये एकतरफा कार्रवाई, एकतरफा मीन्स चलिए ठीक है कि अगर वो ज़मीन पर कब्ज़ा है, अतिक्रमण है, नाजायज़ तरीके से उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो फिर सवाल ये होता है कि क्या उस नाजायज़ कब्ज़े में सिर्फ मुसलमान बैठे हुए हैं? सभी बैठे हुए हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ ख़ास तौर से उस पट्टे, उस इलाके में हो रही है जहाँ मुसलमान हैं। इसलिए स्टूडेंट यूनियन आमसो ने इसे सबसे पहले तो एक गैर इंसानी काम करार दिया, फेल करार दिया, और ये भी कहा कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई है। आसाम के ज़िला लखनपुर में
महकमा जंगलात की ज़मीन पर से काबिज़ीन को बेदखल करने की मुहिम जो चलाई गई है, उसका गुज़िश्ता कल दूसरा दिन था। पहले दिन 200 के करीब घर और दूसरे दिन 300 के करीब घरों को तोड़ दिया गया। हशमत आलम नाम तब्दील करके बताया जा रहा है, उसने जब अपना घर ढेर होते हुए देखा तो कहा कि वो गुज़िश्ता 18 साल से इस जगह पर रह रहा है। उसने कहा कि इस साल फसल भी अच्छी आई थी, मैंने बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाया था और थोड़ी पैदावार बाज़ार में बेची थी। ताहम 70% फसल इस मुहिम में बर्बाद हो गई। हुक्काम ट्रैक्टर्स और बुलडोज़रों से फसलों को उजाड़ रहे थे। मछली पालन के लिए आसाम वगैरह में मछली पालन के लिए तालाबों से मिट्टी डाली जा रही, तालाबों में मिट्टी डाली जा रही है। आल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने इस पूरी मुहिम को बड़ी जालिमाना करार दिया है। एक औरत है जिसका नाम रहीमा खातून है, उसने कहा कि खेती बाड़ी यही हमारी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया था, लेकिन उस खेती बाड़ी को भी अब ख़त्म कर दिया गया। जिस इलाके में मुहिम चलाई जा रही है, इस इलाके में कोई स्कूल या मस्जिद नहीं है, लेकिन आसाम के हालात को लेकर ये तो साफ तौर से वाज़े हो रहा है कि आसाम में कभी मस्जिदों पर कार्रवाई, कभी उलमाओं पर कार्रवाई, कभी मदरसों पर कार्रवाई, तो कभी मुस्लिम ख़ानदानों पर कार्रवाई। इससे लगता है कि आसाम की हुकूमत, वहाँ पर किसकी हुकूमत है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आसाम की हुकूमत एक तरफ़ा मुसलमानों को निशाना बना रही है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।